दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, इस समय राजनीति में चारों तरफ नफरत का माहौल है। क्या नफरत की यह राजनीति कोई स्वस्थ संदेश दे सकती है? क्या नफरत की यह राजनीति इस समाज के लिए, इस राजनीति के लिए कोई अच्छा संदेश दे सकती है? ऐसे माहौल में यदि कोई ऐसी घटना घटे कि आपको कुछ अच्छा सोचने पर मजबूर कर दे, तो निश्चित रूप से सुकून तो मिलेगा ही। हालांकि उन्हें सुकून कभी नहीं मिलेगा जो हर समय नफ़रत की राजनीति करते हैं, जो हर समय सामाजिक राजनीति में भी नफ़रत की राजनीति ढूंढते हैं, जो हर समय नफ़रत की बात करते रहते हैं। नफ़रत की राजनीति के इस माहौल में एक प्यार भरी खबर आई है, एक सुकून भरी खबर आई है और यह खबर आई है बिहार के आरा और भोजपुर से। बिहार के भोजपुर में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। वोटर अधिकार यात्रा के 14वें दिन वो आरा और भोजपुर पहुंचे। वहां पर कुछ नवयुवकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए और कांग्रेस के खिलाफ बोला। जब राहुल गांधी का काफिला आरा और भोजपुर पहुंचा तो यह घटना हुई और कई नवयुवकों ने प्रधानमंत्री के नारे लगाए। जब राहुल गांधी ने यह देखा तो उन्होंने उन नवयुवकों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो उसमें से एक नवयुवक ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, गाली दी है, इसलिए हम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या मैंने गाली दी है, क्या उस समय मंच पर मैं था? निश्चित रूप से राहुल गांधी उस समय मंच पर नहीं थे। राहुल गांधी का वो मंच नहीं था। एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो राहुल गांधी ने उस कार्यकर्ता से पूछा कि आप जो मेरा विरोध कर रहे हैं, क्या मैंने प्रधानमंत्री जी के माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है? राहुल गांधी ने उस नवयुवक को टॉफ़ी दी और टॉफ़ी देकर वहां से विदा किया। तो ये सुकून भरी खबर इसलिए है कि राजनीति में प्यार का संदेश काफ़ी समय से नहीं आ रहा है। राजनीति से अगर इस तरह के संदेश आएँ तो निश्चित रूप से इस दौर की राजनीति बदल जाएगी। आज राजनीति से लगातार नफ़रत के संदेश आ रहे हैं। राजनीतिक मंच से एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीति में राजनेताओं का एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है वो कम हो रहा है। राजनीति में गालियों की बौछार हो रही है। क्या इसी का नाम राजनीति है? निश्चित रूप से इस नफ़रत का नाम राजनीति नहीं है। राजनीति तो समाज के हित के लिए होती है। राजनीति से तो प्रेम का संदेश जाना चाहिए, एकता का संदेश जाना चाहिए, लेकिन इस दौर की राजनीति से नफ़रत का संदेश जा रहा है। दोस्तों, पुराने ज़माने में समर्पण वाले लोग राजनीति में आते थे। उन लोगों का उद्देश्य समाज सेवा होता था। वो राजनीति के माध्यम से कुछ समाज सेवा करना चाहते थे और उसी के माध्यम से उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती थी। दोस्तों, आज अपनी ठसक दिखाने के लिए लोग राजनीति में आ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास होनी चाहिए, गले में मोटी चैन होनी चाहिए। तो ये जो ठेकेदार लॉबी आज राजनीति में आ रही है, ये जो ठेकेदार लॉबी आज राजनीति को संचालित कर रही है, इससे माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। दोस्तों, ऐसे माहौल में राहुल गांधी ने एक प्रेम भरा संदेश दिया है। होना तो यह चाहिए था कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत देते, यह संदेश देते कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता राजनीतिक विरोधियों के लिए
गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। वैचारिक असहमति हो सकती है, निश्चित रूप से राजनीति में वैचारिक असहमति होगी, लेकिन वैचारिक असहमति के बावजूद हम दूसरे राजनेताओं के लिए, दूसरी पार्टी के राजनेताओं के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह सख्त संदेश राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहिए था। और अगर विरोधियों को यह लग रहा है कि राहुल गांधी के मंच से यह बात कही गई है, प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है, आरोप राहुल गांधी पर भी लगा था कि उन्होंने भी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, तो राहुल गांधी को उसके लिए माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है। इससे राहुल गांधी का कद ही बढ़ता, छोटा नहीं होता। तो राहुल गांधी को स्वयं भी अपनी भाषा में संयम रखना होगा। केवल इस आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम भी अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, यह न राजनीति के लिए शुभ है, न समाज के लिए शुभ है। और राहुल गांधी ही क्यों, सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को यह सख्त संदेश दें, यह सख्त हिदायत दें कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह सब तो तब होगा जब सभी पार्टियों के बड़े नेता अपनी भाषा पर संयम रखेंगे, जब सभी पार्टियों के बड़े नेता दूसरे नेताओं को सम्मान देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जिस नफरत भरी भाषा में बात करते हैं, क्या उससे किसी भी तरह से समाज को, राजनीति को कोई अच्छा संदेश जा रहा है? निश्चित रूप से कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। नफरत की राजनीति से कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा, प्रेम की राजनीति से ही समाज में कोई अच्छा संदेश जाएगा। राजनीति समाज सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। राजनेता अगर सच्चे अर्थों में इसे समाज सेवा का माध्यम मानेंगे, तो उनकी भाषा अपने आप संयमित हो जाएगी। दोस्तों, आज राजनीति को अपनी हनक दिखाने का, अपनी ठसक दिखाने का माध्यम बना दिया गया है। राजनीति में पूंजी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए राजनेताओं की भाषा से भी एक अहंकार झलक रहा है। होना तो इसका उल्टा चाहिए था कि राजनेताओं की भाषा से एक सहजता, एक सरलता टपकनी चाहिए थी, और वही सहजता केवल भाषा में ही नहीं, बल्कि वही सहजता उनके व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन आज राजनेताओं की भाषा में, राजनेताओं के व्यवहार में एक अहंकार दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह सोचना होगा कि राजनीति से नफरत का माहौल कैसे खत्म हो, राजनीति से प्रेम का संदेश कैसे जाए। निश्चित रूप से राजनीति से सिर्फ प्रेम का संदेश जाना चाहिए, सिर्फ प्यार का संदेश जाना चाहिए, न कि नफरत का संदेश। दोस्तों, आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।